साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका राजेंद्र और आज का ये वीडियो हमारा नाथ पब्लिकेशन की ओर से आने वाली राजस्थान की कला और संस्कृति की पुस्तक पर होने वाला है, उसके रिव्यू पर होने वाला है। नाथ पब्लिकेशन की तरफ से जो ये किताब आती है राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो पुस्तक आती है और इसका जो दूसरा संस्करण आया है इसके बारे में अपन इसमें जो भी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। आपको बता दूं कि इस पुस्तक के लेखक पवन भंवरिया जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो, और एक दूसरे लेखक हैं किशोर सिंह जी। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, इस पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक में आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा जो आप कहीं अन्यत्र जो 4 से 5 किताबें जब पढ़ते हैं और उसमें जब आपको मिलता है तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। एक ही जगह संकलित है वो समस्त जानकारियाँ जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है। फ़ायदे के साथ साथ आपका समय बचाने वाली है और आपका चयन में बहुत ही ज़्यादा सहयोगी होने वाली है। इसकी मुख्य विशेषता ये भी है इस पुस्तक की कि जो राजस्थान सरकार ने जो संभाग बनाए और जो जिले बनाए हैं उनके अनुसार इस पुस्तक में जानकारी है। यानी जो नया जिला बना है, माना कि पहले एक जिला था कोई, उसके अब 2 टुकड़े हो गए, तो उस जिले में पूर्व में ये पढ़ा जाता, चाहे यहाँ कोई स्थान हो, चाहे यहाँ कोई स्थान हो, चाहे यहाँ की कोई चीज़ फेमस हो या फिर चाहे यहाँ की, तो वो एक ज़िले के नाम से जानी जाती। लेकिन अब जो बंटवारा हुआ है ज़िलों का, जो नए ज़िले बने हैं, उससे ज़िला टूटकर अलग हुआ है, तो जो इस ज़िले में है उसकी संपूर्ण जानकारी, जो इस ज़िले में है उसकी संपूर्ण जानकारी नए संभाग के अनुसार, नए ज़िले के अनुसार इस पुस्तक में आपके सामने पेश की गई। देखते हैं अपन ये पुस्तक RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग और जो RSSMB यानी राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड है, इनकी समस्त जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी है। राजस्थान कला संस्कृति समग्र अध्ययन है इसमें आपको मिलेगा। यानी ये पुस्तक 2 विषय विशेषज्ञों के द्वारा, यानी हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर है भंवरिया जी, इनके द्वारा, और एक विषय विशेषज्ञ हैं आर्ट एंड कल्चर के किशोर सिंह चौहान, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में आप देखेंगे जो ये इसका इंडेक्स है, इसमें आपको हर एक चीज़ क्रम से व्यवस्थित तरीके से संभागवार जिलेवार प्रस्तुत की गई है, मिलेगी। और बिना मतलब की जो अनावश्यक जानकारी होती है उसका समावेश इस पुस्तक में नहीं है। यानी इन्होंने इस पुस्तक में उन्हीं चीज़ों का समावेश किया है जो अनावश्यक है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जो परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी है। यानी कुछ किताबों में ऐसी जानकारियाँ दे दी जाती है कॉमेडी के तौर पर, या फिर कोई ऐसा लेखक किताब को लिख रहा है तो अपने आसपास की चीज़ें, या फिर उसने जहाँ कहीं भी हो सकता है कहीं भ्रमण किया हो, उसमें उसको जो छोटी छोटी चीज़ें दिखती है उनका भी वो समावेश कर देता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, उनका कोई औचित्य नहीं है। जिनकी प्रासंगिकता होती है उन्हीं को किताब में शामिल करना सबसे बढ़िया बात होती है। आप देखेंगे पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला। इसमें दुर्ग और किले शामिल हैं। आपको मात्र जो 27 पेज हैं इनमें समस्त राजस्थान के दुर्ग और किले हैं उनका समावेश किया गया है। उनका जो भी उनकी विशेषताएं हैं, जो उनका इतिहास है, उन सबको आपको इसमें मिलने वाला है। राजस्थान के प्रमुख महल, प्रमुख हवेलियाँ, इसी प्रकार से जल स्थापत्य कला जिसमें आपको बावड़ियाँ, कुंड और तालाब ये बताए गए हैं। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान की मुस्लिम स्थापत्य कला यानी जो मुस्लिम शासक हुए हैं उनके द्वारा, या फिर जो मुग़ल राज था उन्होंने जब भारत पर राज किया उस समय जो मंदिर, मस्जिद, मकबरे बने या फिर उसके पश्चात जो भी बने उन सब का अध्ययन है। प्रमुख चित्रकला, चित्रशैलियाँ, प्रमुख त्योहार, मेले, प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवियाँ,
राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत। ये इस प्रकार से है, सभी नवीनतम संभाग और जिलों को दृष्टिकोण में रखकर स्पष्ट जानकारी इसमें आपको मिलेगी। कौन सी छतरी कौन से ज़िले में है, हो सकता है किसी नए ज़िले में भी उसको स्थान मिला या फिर नए ज़िले के बॉर्डर में आ गई, तो अब वो भी स्पष्ट रूप से इस पुस्तक में बताया गया है कि ये इस ज़िले में आपको पढ़ने को मिलेगी या फिर इस ज़िले में ये स्थित है। इसी प्रकार से आप टोटल देखेंगे तो कुल 27 अध्याय इस पुस्तक में शामिल है राजस्थान की कला और संस्कृति की, और लगभग पेज है 297 पेज। आपको इसमें जो अक्षरों के फ़ॉन्ट है या फिर अक्षरों की साइज है, फ़ॉन्ट साइज है, वो भी साफ तौर पर स्पष्ट साफ दिखने वाली देखने को मिलेगी। ये आप अन्य सारे टॉपिक देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, यानी कोई भी राजस्थान की परीक्षा हो उसमें एक भी बिंदु या फिर एक भी अध्याय ऐसा नहीं है जो उनसे इस पुस्तक से कहीं अलग जाता हो। आप देखेंगे पहला जैसे अध्याय है राजस्थान में स्थापत्य कला और दुर्ग। राजस्थान में स्थापत्य कला और दुर्ग, इसमें मैं इस स्लाइड को धीरे धीरे खिसका देता हूँ, आपको साफ तौर पर संपूर्ण जानकारी और व्यवस्थित जानकारी देखने को मिलेगी। देखिए आप इस तरफ सभ्यता और संस्कृति का जो भेद है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, उसका भी साफ तौर पर इसमें बताया गया है। इस प्रकार से जैसे 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शिल्पी मंडन ने वास्तुशिल्प कला पर प्रमुख ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों का वर्णन है और जो भी उनका मुख्य विषय है उनको संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट आप देखें, जो मैंने बताया कि जो नवीनतम संभाग और ज़िले उनके अनुसार से इसमें जानकारी दी गई है, तो फिर आप देखेंगे ये किले और दुर्ग हैं और इन्हें संभाग की दृष्टि से बताया गया है। जैसे नवीनतम संभाग जो बांसवाड़ा बना टूटकर उदयपुर से, तो अब उदयपुर में कौन सा किले शेष रह गए और बांसवाड़े में कौन से किले आ रहे हैं, उनका वर्णन इस पुस्तक में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। यानी राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर, इनके जो भी किले हैं वो इस पुस्तक में आपके सामने स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं। फिर आप देखेंगे बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में कौन कौन से किले आ रहे हैं उनकी जानकारी आपके सामने है। जानागढ़, शेवाड़ा, छोटा मांझी साहिब का किला, देवलिया का किला, धनमाता पहाड़ी का किला, ये सभी जानकारी आपके सामने है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो क्रमशः सभी जानकारियां हैं। ये रिव्यू के लिए आपको बताया जा रहा है, इसमें क्रम से या फिर वो पूरा एक पीडीएफ नहीं है, ये रिव्यू के तौर पर पेश किया गया है। यानी इसमें ये दिखाया गया है कि इस पुस्तक को आप मोटे तौर पर पहले देखें और फिर पुस्तक को खरीदें। इस हिसाब से ये पीडीएफ आपके सामने पेश की गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बोरा पैक है, ऐसा नहीं, एकदम खुला है, आपके सामने प्रस्तुत है। सिसोदिया रानी का महल जयपुर, सिलीशेड अलवर, तो गजब की जानकारी है। जैसे सिलीशेड पैलेस है, ये अलवर में है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि शेड माता का मंदिर, इसके पास में सिलीशेड के पास शेड माता का मंदिर है, यानी जो शेड है यही शेड माता का मंदिर है। सिलीशेड 6 मंजिला है। इस महल को आरटीडीसी की होटल लेक पैलेस चलाती है। निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने। किसकी याद में? शीला देवी की याद। तो शिला से बन गया और शेड तो शेड माता के मंदिर से बन गया। इस सिलीशेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। इसे हाईलाइट करते हुए आपके सामने बताया गया है। हाईलाइट करने से क्या होता है, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में इस प्रकार से छप जाती है कि अपने को याद भी न रहे तो भी अपन उसका कई बार प्रश्न आने पर
कई बार इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और इस प्रकार से हाईलाइट की हुई कुछ चीज़ें होती है तो वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं जो आपके सामने विकल्प होते हैं उनको पकड़ने में सहायता करती है। ये देखें आप, बादल महल निम्न स्थान पर स्थित है। ये रूठी रानी के अन्य महल, जैसे रूठी रानी है तो ये रूठी रानी के महल अलग अलग जगह हैं, जैसे बिशलपुर झील अजमेर में प्रमुख महल, इसके अलावा तारागढ़ में है, मांडलगढ़ में है, इस प्रकार से बताया गया है आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बादल महल, तो बादल महल और इस प्रकार से मिलते जुलते नाम वो भी हैं, जैसे कलात्मक बादल महल प्रसिद्ध है नागौर दुर्ग में। जैसलमेर का ताजिया टावर जिसे बादल विलास भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुंभलगढ़ में भी अब बादल महल डूंगरपुर में भी है। तो इस प्रकार से जो गैप सागर झील के बीच में स्थित है। संपूर्ण कन्फ्यूजन जिस प्रकार का भी अगर किसी विद्यार्थी को डाउट हो जाए तो उन डाउटों का सॉल्यूशन इसमें है, क्योंकि व्यवस्थित रूप से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इसमें प्रस्तुत की गई है। अब आप देखेंगे जैसे लोक देवियाँ हैं, तो लोक देवियों को भी इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जोधपुर संभाग की लोक देवियाँ, तो जोधपुर संभाग में जो लोक देवियाँ हैं उनको अलग से बताया गया है। जैसे चामुंडा माता मेहरानगढ़ में है, नागणेचिया माता नागाना गांव बालोतरा में है, जो कि अब जिला बन चुका है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें व्यवस्थित रूप से दी गई है। संत रानाबाई पहले आप इनको पढ़ते थे, ये नागौर जिले में है, लेकिन अब आप पढ़ेंगे ये डीडवाना और कुचामन। अब ये कुचामन में भी हो सकता है, डीडवाना में भी हो सकता है। कुचामन डीडवाना में है, और अब ये आपको बता दूं कुचामन जिले में आ जाएगा। तो ये सारा इस प्रकार से वर्णन आपके सामने व्यवस्थित मिलेगा, राजस्थान के लोकगीत और संगीत। ये देखिए आगे आपको मिलेंगी नृत्य जैसे कंजर जाति का नृत्य है, कथोड़ी जाति के नृत्य है, मेवों के नृत्य है। तो कथोड़ी जाति के नृत्य जैसे होली नृत्य, महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर वृत्ताकार परिपथ में किया जाने वाला नृत्य है। महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है। इस दौरान पुरुष ढोलक, बांसुरी, पावरी, धोरिया और तारपी बजाते हैं। दूसरा नृत्य है मावलिया नृत्य। और फिर आप मेवों के नृत्य देखें, रणबाजा, रतवई, शंकरिया नृत्य, बागड़िया नृत्य, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपके साथ है। नेक्स्ट मैं पेज देखता हूँ, खोलता हूँ आपके सामने और एक एक स्लाइड आगे खिसकाता हूँ। आप आराम से तसल्ली से इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप देखेंगे कोटा डोरिया की मसूरिया साड़ी कैथून की फेमस है, कोटा के कैथून गांव की। जैनब की साड़ियाँ कोटसुआ गांव, दिगोद, कोटा। जसोल की झटपट्टी, जसोल गांव बाड़मेर में है। और इस प्रकार से आप देखें, आपको बहुत ही शानदार जानकारियाँ इस पुस्तक में मिलेगी। ये राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं और उनके स्थान, किस स्थान की कौन सी हस्तकला फेमस है, ये देखें। एक एक चीज को बढ़िया से प्रस्तुत किया गया है। गरासियों के 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है, मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना। एक एक पेज में आगे कर रहा हूँ। ये राजस्थान की जो साहित्य भाषा है उससे संबंधित जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का वर्गीकरण बताया गया है। फिर जो लेखक हुए हैं उर्दू, फारसी, तुर्की भाषा के, उनका इस
स्पष्ट रूप से इसमें दिखाया गया है। और फिर साहित्य से संबंधित जो भी रचनाएं हैं और उन रचनाओं का जो नाम होता है उन सब को परिभाषा के तौर पर प्रस्तुत किया गया। ये राजस्थानी भाषा के रचनाकार, उनकी रचनाएं, जैसे भूर सिंह राठौड़, राती घाटी इनकी रचना है, करनीदान बारट, इंद्री मंत्री रो बेटो, ये राजस्थानी भाषा में है, मंत्री रो बेटो। पालहण यानी नेमिनाथ बारेमासा, सभी रचनाकारों की रचनाएं इसमें आपको मिलेगी। एक एक पेज को आप आराम से देखें। ये इनका परिचय है, पवन भंवरिया जी और किशोर सिंह चौहान का। बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, जो भी इन्हें सुधार करने थे, जो कुछ ऐड करना था जानकारी, तो इस संस्करण में इन्होंने दे दी। संपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। और इसके अलावा राजस्थान कला और संस्कृति का प्रश्न बैंक, राजस्थान का इतिहास, यानी जैसे राजस्थान कला और संस्कृति की ये पुस्तक हो चुकी है, इसके साथ राजस्थान का इतिहास भी पवन भंवरिया जी की एक पुस्तक आती है। ये प्रश्न बैंक है और ये राजस्थान इतिहास की पुस्तक है। तो यानी जो राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, संक्षेप में दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटी छोटी किताबें हैं, बिना मतलब की और अनावश्यक जानकारी का इसमें काम नहीं है। देखें आप, ये सारी रचनाएं, जैसे पंडित भाव भट्ट हैं, तो इन्होंने जो भी रचनाएं रची है उन सब का इसमें उल्लेख है, उन सब का उल्लेख एक भी पीछे नहीं छूटी है। अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकार, अनूपा कुंस, अनूप रागमाला, अनूप राग सागर, अनूपोदेश, अनूप संगीत वर्तमान, भाव मंजरी, राग विवेक, ये सारी किताबें। पुंडरीक विट्ठल की रचनाएं, ये जो वाद्य यंत्र हैं, कौन कौन इन वाद्य यंत्रों को बजाने वाले थे, वाद्य कौन थे, उन सब का नाम इसमें मिलेगा आपको। जैसे शहनाई चांद मोहम्मद खान, पंडित दयाशंकर, अनंत पाल, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। अलगोजा में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक सिंधी अलगोजा जो सिंधी जाति के लोग बजाते हैं, दूसरा ढूंढाड़ी अलगोजा जो ढूंढाड़ क्षेत्र में बजाया जाता है, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर बजाया जाता है, उसे ढूंढाड़ी अलगोजा कहते हैं। और जो बाड़मेर जैसलमेर के उस क्षेत्र में, पाकिस्तान से लगते हुए, सिंध प्रदेश से लगते हुए क्षेत्र में जो बजाते हैं उसे सिंधी अलगोजा कहते हैं। ये चित्र शैलियों से संबंधित है। कौन कौन चित्रकार थे, जैसे उनियारा टोंक, मीर बख्श, राम लखन, काशीराम, बख्तावर, भीमा और धीमा। आप देखेंगे क्योंकि एक न एक किसी न किसी परीक्षा में एक के बाद, अगर इसमें नहीं तो किसी दूसरे में, हमेशा चित्रकला से संबंधित प्रश्न आते हैं और उसमें अधिकांशतया ये आता है कि कौन सी शैली का कोई चित्रकार पूछ लिया, चित्रकार नहीं है तो फिर उसके बारे में पूछा जाता है। कोई चित्रकार है तो शैली और चित्रकार का मिलान या असंगत पूछा जाता है, कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। ये पुस्तक मेरे हिसाब से आपको खरीदनी चाहिए, आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि इस पुस्तक के अंदर इस प्रकार की कोई सी अनावश्यक बात नहीं है जो आपको कई और किताबों में देखने को मिलता है। कई बार होता ये है, कोई लेखक, कोई प्रकाशक किसी अपनी पुस्तक में ऐसी अचंभित करने वाली अनावश्यक बातें हैं जिन्होंने आपने उन बातों को कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा है,
चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब हो या फिर किसी और अच्छे लेखक की किताब हो, उनमें आपने कहीं नहीं पढ़ा है। लेकिन कुछ जिस प्रकार से मार्केट में सैकड़ों किताबें आती है और उन किताबों को आप जब शॉप पर जाते हैं और उठाकर देखते हैं, पन्ने पलटते हैं और उस समय आपको इस प्रकार की अचंभित करने वाली चीज़ें मिलेगी, तो आपको ऐसा लगता है अरे इसमें तो ये जानकारी है और ये तो उस पुस्तक में है ही नहीं। तो फिर वो आपको डाइवर्ट करती है वो किताब और आप उसको लेके आ जाते हैं। उसमें फिर आप बहुत ज़्यादा तथ्य होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें होती है, वो आप उनको पहली बार पढ़ रहे होते हैं और उसके चक्कर में आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, उनको रटने के लिए टाइम देते हैं, तो फिर वो आपसे आपके हाथ से समय निकलता जाता है। आप उस मतलब जो आपका टाइम महत्वपूर्ण है आप उसे वेस्ट करते जाते हैं। तो आपको ऐसी किताब का चयन करना चाहिए, ऐसी किताब का चयन करना चाहिए, चाहे आप पवन भंवरिया जी की किताब ले लें, भंवरिया जी की ये किताब ले लें, चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब ले लें, कोई सी किताब ले लें या फिर किसी अन्य लेखक की किताब लें। उस पुस्तक में आपको लगना चाहिए कि इसमें जो भी सामग्री है, जो मैटर दिया गया है, वो मेरे हित में है, वो आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला हो। मैटर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अचंभित करे। अचंभित करने वाला यानी उसमें क्या होगा, कुछ जो चीज़ें आपने सुनी नहीं है उनका संकलन भी किया जाएगा, फिर आप कहीं ना कहीं उसके ट्रैप में फंसते जाते हैं। किताब वो आपका करियर ख़राब कर सकती है, आपकी परीक्षा आपके हाथ से निकलवा सकती है। जैसे मैं बताऊं, ये आपके सामने नागौर ज़िला है, ये डीडवाना कुचामन ज़िला है, तो काफ़ी सारा बदलाव हुआ है जो नागौर में है। उसके अलावा जो कुचामन और डीडवाना के जो क्षेत्र में आता था उसमें भी काफ़ी सारा बदलाव हुआ है। आप देखेंगे, आप ये देखेंगे जैसे जागीर किलों का सिरमौर कुचामन का किला, अब ये कुचामन डीडवाना ज़िले में आता है, कुचामन ज़िले में आता है क्योंकि विशेषतः कुचामन को ज़िला बना दिया गया है। आप मीराबाई का राजस्थान की दूसरी मीरा या रानाबाई का देखेंगे तो ये कुचामन में आता है। जैसे ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा होगा कि सर्वाधिक खारे पानी के ज़िले किस ज़िले में है, तो आपने इससे पूर्व ये पढ़ा होगा कि ये नागौर में स्थित है, क्योंकि कुचामन, डीडवाना, डेगाना ये सब नागौर में था। लेकिन अब जब विभाजन हो गया, जिलों को अलग कर दिया गया, तो अब ये आपको डीडवाना और कुचामन में मिलेगा। अब आप देखें ये बोली वगैरह, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें अनावश्यक बातें नहीं है। दक्षिणी राजस्थान दे दिया और आपके सामने स्पष्ट लिख दिया नीमाड़ी एवं भीली, यानी दक्षिण राजस्थान में भील पाए जाते हैं, भीलों की भील जनजाति ज़्यादा है, तो फिर यह नीमाड़ी और भीली है। इस पर गुजराती और खानदेशी का प्रभाव है। दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली नीमाड़ी है। उद्गम की दृष्टि से मालवी का ये एक रूप है, क्योंकि जो ये राजस्थान है, जो आप ये राजस्थान का मैप देख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में आप देखेंगे आसपास में, ये जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है ये, और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, ये दोनों आसपास में। तो फिर जो मालवा प्रदेश है यहाँ का प्रभाव है। उद्गम की दृष्टि से दोनों एक ही रूप की बोलियां हैं। मिश्रण खेराड़ी पूछ ले तो ये मेवाड़ी ढूंढाड़ी हाड़ौती का मिश्रण है। मालवी किसका है? मराठी और गुजराती का। मेवाती ब्रज और मरु भाषा का। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे मालवी, रागड़ी, वागड़ी, शौंथवाड़ी, हाड़ौती। मेरे दृष्टिकोण से ये एक अच्छी पुस्तक है। आपको इस पुस्तक पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा इस पुस्तक के बारे में जो बताया गया है और साफ तौर पर इस पुस्तक में जो जानकारी है आपको जूम करके दिखाई गई है, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, ऑफलाइन, और पवन भंवरिया जी और नाथ पब्लिकेशन की जो पुस्तकें हैं फ़िलहाल जिस दौर में हैं, ये सबसे ज़्यादा सारगर्भित और प्रमाणिक पुस्तकें हैं, क्योंकि इन सब को मॉनिटर करने वाला जो आदमी है वो व्यक्ति एक एक चीज़ को हर एक कंटेंट को अच्छे से रीड करता है और फिर उसे सेलेक्ट करते हैं। तो फिर उस हिसाब से ऑटोमेटिक अगर कोई बंदा इस प्रकार से निगरानी रखे, ऐसा नहीं है कि मैटर आया छाप दिया, ऐसा नहीं, तो फिर आपके लिए ऐसी पुस्तकें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अनावश्यक कचरे में हाथ नहीं डालना चाहिए। जो भी अच्छी किताब है उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, उसको आपको जानना चाहिए। और ये जो PDF है मैंने आपके साथ शेयर की है, ये पूरी किताब के 39 पेज हैं। 39 पेज की एक PDF बनाई गई है जो आपके सामने आपको ये दिखाने के लिए है कि भाई इस प्रकार का मैटर इस पुस्तक में है। कोई आपके साथ छुपा छुपी का खेल नहीं होगा, प्रमाणिक चीज़ें हैं। तो आपकी संतुष्टि के लिए ये PDF बनाई गई, और आपको वीडियो के लिंक में भी इस पुस्तक की PDF का लिंक दे दिया जाएगा। आप उसमें डाउनलोड करके एक बार सरसरी नज़र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सरसरी नज़र से पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।